हम जीवन में ये मानते हैं कि मनुष्य के हर कर्म का कर्मफल जरूर प्राप्त होता है और ये फल प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरह से सोच इस धरती पे प्रकट किया गया है। कई लोगों का मत है कि कर्मफल हमें इसी संसार में मिलता है। कई लोगों का मत है कि यह स्वर्ग और नरक के द्वारा निर्धारित होता है। ये तो सामान्यतः सब लोग जानते हैं कि अच्छे कर्म जब आप करते हैं तो फल की इच्छा अच्छे रूप में और बुरे कर्म का बुरे रूप में मिलता ही है। अगर हम भगवत गीता के हिसाब से ये बात सोचें कि कर्म फल क्या हो सकता है, तो हम ये पाते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि जब मनुष्य फल की चिंता त्याग देता है, केवल अपने कर्म पर निर्धारित रहता है, तो वह प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास करता है। अगर वह चाहता है कि उसके कर्म के फल की प्राप्ति हो जाए, तो यह वो मानता है कि ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया। मनुष्य के जीवन में केवल और केवल कर्म ही आधारित है। जो भी इस धरती पे आएंगे उन्हें कर्म करना ही होगा। इसलिए श्री कृष्ण गीता में विभिन्न बातों को समझाते हुए कर्म की इतनी प्रधानता को समझाते हैं संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। अगर हम ये भी माने कि स्वर्ग और नर्क है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और स्वर्ग में अगर हमें किसी तरह की सुख की अनुभूति हो रही है या नर्क में हमें कोई यातनाएं या दुख दिया जा रहा है, तो दोनों ही हमारे प्यूरिफिकेशंस के सोर्स हैं। हम अपने आप को पवित्र कैसे बना सकते हैं? अगर कोई कर्म किसी मनुष्य के द्वारा गलत हुआ है, तो अगर वह नर्क का कष्ट भोग रहा है, तो वस्तुतः वह अपने कर्म फल से मुक्ति पा रहा है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे ईश्वर स्नेह नहीं करते, प्यार नहीं करते, क्योंकि हर सजीव प्राणी के अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर के द्वारा ही दिया हुआ है और वह उनका ही प्रतिबिंब है जो हर मनुष्य के अंदर, हर सजीव प्राणी के अंदर विद्यमान रहता है। अगर हम मानते हैं कि जो कर्म हमसे नहीं होना चाहिए था वो अगर कर्म हुआ है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो दुख ऐसा अगर हम मानते हैं कि नरक में मिलता है, तो ये हमारे आत्मा को पवित्र करने का एक तरीका, एक माध्यम हो सकता है। क्योंकि अगर हम सब ईश्वर के संतान हैं, तो कोई ईश्वर यह नहीं चाहेगा कि हम अपने संतान को कष्ट दें। वो हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे उसे सही मार्ग पर ले जाएं। अगर इसे थोड़ा और भी सामान्य रूप से समझा जाए, तो जैसे हर माता पिता अपने संतानों के लिए केवल सही मार्ग की चयन की बात करते हैं, परंतु जब बच्चे की समझ उस लेवल की नहीं होती, तो वह केवल इतना समझते हैं
कि माँ बाप केवल और केवल उनके ऊपर एक शासन के रूप में देख रहे हैं। वस्तुतः ऐसी बात होती नहीं है। वह एक मार्ग दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं। इसी तरह हम सब ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर कभी किसी मनुष्य के साथ, किसी सजीव के साथ गलत ना करते हैं, ना गलत कोई मार्ग दिखाते हैं। हमें उनकी अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमेशा उनके द्वारा निर्धारित मार्ग पे चलेंगे। मन में अगर सम्मति है ईश्वर के हर आदेश की पालना करने की, उनकी हर स्थिति में अपने आप को सही ठहराने में, तो हर मनुष्य केवल और केवल ईश्वर की ही प्राप्ति करेगा। परम आत्मा से कोई आत्मा दूर नहीं रहेगा। मनुष्य को हमेशा इस बात की समझ होनी ही चाहिए कि हमारी आत्मा जो है वह परम आत्मा का ही अंश है। हम जितने शीघ्र अपने आप को पवित्र, सत्य और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे, हम उतनी ही शीघ्रता से और भी बेहतर कार्य के लिए निर्धारित किए जाएंगे। इस शरीर को कर्म के लिए लगाइए, जो कर्म ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, और आत्मा को हमेशा ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक समय के लिए अपनी पवित्रता, अपनी सत्यता और ईश्वर को मानने की क्षमता के रूप में लीजिए, और आत्मा को हमेशा ईश्वर की जाप के लिए तत्पर रखिए, तैयार रखिए और हमेशा ईश्वर को याद कीजिए। थैंक यू।